हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। आज के इस वीडियो में हम अपने तीसरे मूल अधिकार जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बारे में जानेंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो यह मूल अधिकार आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलरली मेरी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियोस में हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था। समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक और स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। इन मूल अधिकारों को हमने ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही इजी वे में याद कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यह आता है अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार व बेगार तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते और बेगार आप किसी से काम नहीं करवा सकते तथा बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं करवा सकते। लेकिन अनुच्छेद 23(2) है, उसमें बोला गया है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। राज्य इस सेवा में धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव व्यापार क्या होता है? इसमें मानव को बेच दिया जाता है। मान लो छोटे बच्चों को बेचा जा रहा है, उनको अगवा कर लिया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, उनसे भिक्षावृत्ति करवाई जा रही है और उससे कई लोग आप पैसे कमा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? पूरे जिंदगी बच्चे की खराब हो जाएगी। वैसे ही सबसे ज्यादा लड़कियों की का देह व्यापार होता है, उनको प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 23 यह बोलता है कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते। मान लो आपके पास कोई एक इंसान है, उसको बेच आप नहीं सकते हैं, चाहे वो मतलब आप किसी को गुलाम के रूप में अपने पास नहीं रख सकते और उसका व्यापार नहीं कर सकते। फिर सेकंड टर्म आती है बेगार। बेगार का मतलब होता है जब किसी से बिना पैसे दिए काम करवाया जा रहा है। मान लो यहाँ पे जो मजदूर बैठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, इनको किसी ने सड़क में पत्थर तोड़ने के लिए लगा दिया है लेकिन इनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, हो गया बेगार प्रथा। तो इस पे भी अनुच्छेद 23 में प्रतिबंध लगाया जा रहा है गया है। फिर आता है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब है फोर्स लेबर, मतलब आप फोर्सफुली किसी से भी काम नहीं करवा सकते, फोर्स के साथ आप किसी से काम नहीं करवा सकते, वो भी बोला गया अनुच्छेद 23 में। जो अनुच्छेद 23(2) है उसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अब मान लीजिए अभी कोरोना काल चला हुआ है। अभी कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि सरकार ने लोगों की सैलरी डिडक्ट की। तो यह किस लिए किया गया? सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ताकि कोविड काल में लोगों को राशन पानी उपलब्ध करवाया जा सके और लोगों की हेल्प की जा सके कोरोना से बचने के लिए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? जो सरकारी एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरी डिडक्ट की। तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम मतलब हमने इतनी कम सैलरी पे हमसे काम क्यों करवाया गया। हालांकि यह आपका राइट है अनुच्छेद 23(1) के अंडर, लेकिन अनुच्छेद 23(2) ने इस पे थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगा दिया है कि जो सरकार है वह अपनी मर्जी से श्रम योजना लागू कर सकती है, लेकिन आपात स्थिति के टाइम में ही ऐसा हो सकता है। राज्य इस सेवा में धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन बन रहा है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया है 1975 में। अब आपको बंधुआ मजदूरी का अर्थ भी पता होना चाहिए। बंधुआ शब्द, दो शब्द हैं जो आपस में कंफ्यूज करते हैं। एक हो गया बंधुआ और एक हो गया जो आपने ऊपर पढ़ा बेगार, बेगारी प्रथा। तो जो बेगार है उसमें क्या होता है कि आप किसी से काम तो करवा रहे हैं लेकिन उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो बंधुआ मजदूर है, अब मान लो किसी ने किसी से उधार लिए हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो साहूकार या जमींदार होते थे उनसे किसान उधार ले लेते थे। फिर इन पैसों का जो ब्याज होता था उस ब्याज को चुकाते चुकाते ही
किसान का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता था और उसको जमींदार के कहे अनुसार वहां पे मजदूरी करनी पड़ती थी बिना पैसों के। मतलब किसान से जो भी काम वह साहूकार चाहे वो करवा सकता था अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन उसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती थी। वो एक बंधन में बंध जाता था, मतलब बॉन्डेड लेबर के अंडर उसको काम करना पड़ता, वो बॉन्ड में आ जाता था। तो बॉन्डेड लेबर या बंधुआ मजदूरी उससे करवाई जाती थी। तो इसको समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 24 पर। अनुच्छेद 24 में बोला गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। It means prohibition of employment of children in factories and other dangerous places etc. अब कारखानों में काम क्यों नहीं करवाया जा सकता? क्योंकि वहां पे बच्चों की हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मान लो कोई बैंगल फैक्ट्री है, वहां पे बच्चे काम कर रहे हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब कोई बैंगल फैक्ट्री वहां पे बच्चे काम कर रहे हैं तो उससे उनकी हेल्थ पे भी बुरा का असर पड़ रहा है, उनकी आइज में, उनकी रोशनी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो ऐसे कारखानों में जहाँ पे उनको कुछ खतरा है तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहां पे काम पर नहीं लगाया जा सकता। या खानों मतलब माइंस में आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते क्योंकि वहां पे विस्फोट वगैरह होने का भी खतरा रहता है। अब जो विस्फोट होता है सबसे ज्यादा खदानों में होता है CH4 मीथेन गैस की वजह से सबसे ज्यादा विस्फोट होते हैं। वहां पे खानों में जरा सी भी चिंगारी भड़क जाए, जरा सी भी वहां पे चिंगारी आ जाए तो जोर से विस्फोट हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी गैसें भरी रहती हैं। या अन्य किसी जोखिम भरे काम में आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, यह बोला गया अनुच्छेद 24 में। अब देखिए, याद करने के लिए एक इजी वे बताती हूँ। यहाँ पे अनुच्छेद 24 है और 24 में मैंने 10 माइनस कर दिए 24 से, तो मेरे पास कितना आ गया 14। तो हम अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में या खदानों में काम नहीं करवा सकते हैं। और एक और इसको याद करने का एक ट्रिक है, आपने यही याद रखनी है कि जब आपके माइंड में आएगा अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया है, तो 24 क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। तो आपको लगेगा कि एक दिन में जो 24 घंटे हैं, हम ऐसे निष्ठुर थोड़ी हो सकते, इतने हम जानवर टाइप के आदमी नहीं हो सकते कि हम किसी बच्चे से 24 घंटे तक काम करवाएं। तो जो 24 है वो 24 घंटे, 24 से आपको याद आएगा 24 घंटे, और 24 घंटे से आपको याद आएगा कि हम किसी बच्चे से उतना काम नहीं करवा सकते। तो बच्चे से आपको फिर याद आ जाएगा कि यह अनुच्छेद 24 है, यह बच्चों से रिलेटेड है। मतलब किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप जोखिम भरा काम या फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं करवा सकते हैं। अब हमने देखा कि अनुच्छेद 24 तो हो गया बच्चों से रिलेटेड, और इससे पहले का जो अनुच्छेद था वो हो गया मानव व्यापार और बेगार और बलाश्रम से। इसमें आ गया कि आप किसी भी व्यक्ति से आप उसका शोषण नहीं कर सकते हो, आप उससे बेगार या बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकते हो। और जो 24 है उसमें आ गया बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। Thanks for watching the video. Please like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.